22 अप्रैल 2025, one more day which will be marked in the history of India as a black day. एक ऐसा अटैक जिसमें एज पर रिपोर्ट्स 26 मेल की जान ली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। कौन थे वो लोग? महज टूरिस्ट्स? क्या दोष था उनका? बट नाउ इट इज गेटिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था या अपने ही लोगों द्वारा दिया गया धोखा। क्योंकि जाहिर सी बात है, टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके खुद से बिना किसी आम सिविलियन की हेल्प के घुस तो नहीं पाएंगे, और साथ ही उन्होंने ना जाने कितने वक्त पहले से रेकी करना भी स्टार्ट कर दिया था। तभी इस अटैक के लिए एक ऐसी लोकेशन को चूज किया गया जहां ना पक्की रोड्स थी और ना ही आसपास कोई हॉस्पिटल। अब ये जानने के लिए वी हैव टू डिग इनटू फ्यू पास्ट एक्टिविटीज जो इस अटैक से पहले चल रही थी और जिन्हें फॉर सम रीजन इग्नोर किया गया। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्री अटैक टाइमलाइन फर्स्ट। 11 मार्च, पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है, वहां बलूच सेपरेटिस्ट ने कीटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को हाईजैक कर दिया था। एंड दिस हैपेंड ऑन 11th मार्च, एंड यस, देयर वर 400 पीपल इन द ट्रेन एट दैट टाइम. For that case, even this attack was strongly condemned by the United Nations as a heinous terrorist attack. We knew it कि अब पाकिस्तान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपने फेलियर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेगा, बट स्टिल वी इग्नोर्ड इट. अब चाहे रावलपिंडी में असीम मुनीर का ये स्टेटमेंट देना है कि पाकिस्तान मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, या फिर टेरिफ वॉर का लगातार चलना, एवरीथिंग वॉज इग्नोर्ड. और सबसे बड़ा इग्नोरेंस था इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा ये बताए जाने के बाद भी कि अप्रैल के सेकेंड वीक में अटैक हो सकता है. देयर वॉज नो पुलिस, नो आर्मी ऑफिसर्स एंड इवन नो हॉस्पिटल्स नियर बाय द लोकेशन वेयर दिस एंटायर अटैक हैपेंड इन बायसुरंग वैली. आधे घंटे बाद पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स का लोकेशन पर आना और 1.5 घंटे बाद तक एम्बुलेंसेस का आना. इट वॉज अ टोटल डिजास्टर. And as a result, a lot of people just lost their lives because of bleeding heavily. Listen now. अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इट्स नॉट एट ऑल अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि अगर इस पूरे अटैक को अंजाम देने वाले मुस्लिम्स थे तो वहां घायल लोगों की जान बचाने वाले लोग खुद भी ना जाने कितने हमारे मुस्लिम्स भाई ही थे. अब चाहे बात की जाए श्रीनगर के लाल चौक को बंद करके हमारे कश्मीर भाइयों द्वारा दिखाए गए आक्रोश की, या फिर हम बात करें जामा मस्जिद की इमाम द्वारा लोगों तक ये संदेश देने की कि पाकिस्तानियों द्वारा किया गया ये कृत्य बिल्कुल गलत है और हर भारतवासी, अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इस वाकया की कड़ी निंदा करता है. ये कहने की इस घटना से अब ये तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन हम भारतीयों को आपस में नहीं लड़वा सकता. क्योंकि अब हमने ये जान लिया है कि किस तरह ये अटैक इंटेलिजेंस फेलियर का एक बड़ा एग्जाम्पल है. नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे कुछ लोकल सिविलियंस की वजह से ही ये अटैक सक्सेसफुल हो पाया था. एंड फॉर दैट केस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पाकिस्तान सपोर्टेड लश्कर-ए-तैयबा की फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट इसके पीछे थी. लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2 लोकल आतंकवादी आदिल गुरी और आसिफ शेख भी इसमें शामिल थे. साथ ही 14 और लोकल आतंकवादी की पहचान हुई जो फॉरेन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड सपोर्ट दे रहे थे. बैसरान वैली जो घने जंगलों से घिरी हुई है और जहां सिर्फ पैदल या घोड़े से पहुंचा जा सकता है, इसलिए टारगेट बनाई गई क्योंकि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस कम थी. अटैक से पहले टेररिस्ट्स ने लोकेशन की पूरी रेकी की और लोकल लोगों की मदद से रुकाव और प्लानिंग की. सीधी बात है, बिना लोकल लोगों की मदद के ये टेररिस्ट्स ना तो बॉर्डर क्रॉस कर पाते और ना ही ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाते. ऐसे देशद्रोही लोगों की पहचान करना और उन्हें सबसे कठोर सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी के लिए या आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए खतरा है. क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में नहीं है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से भी तो पाकिस्तान की बॉर्डर्स लगती हैं. तो अटैक्स या दंगे सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही क्यों? Well now with all of this ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस अटैक का मकसद क्या था. सो मोटिव्स वर वेरी क्लियर. देश को इंटरनली ब्रेक करना और नफरत फैलाना, और साथ में कश्मीर को वीक करना बाय क्रिएटिंग फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि कश्मीर जाना सेफ ही नहीं है. और हम सब जानते हैं कि कश्मीरीज का ऑक्यूपेशन इज ऑल बेस्ड ऑन टूरिज्म, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में बेरोजगारी इतनी थी कि लोग पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, विच इंक्लूड्स
stone pelting. After motive, let's also have a look on the fact कि what is the situation now. इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरी सिचुएशन पर फ्रॉम 22 अप्रैल 2025 टू टिल टुडे अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ये भी जान लेते हैं. फर्स्ट, डिप्लोमेटिक एक्शंस. पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया. सिंपल भाषा में बोल दिया जाए तो बिस्तर समेटकर वापस जाने का इंतजाम करने को कह दिया गया. अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया. इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता. सेकेंड, मिलिट्री मेजर्स. 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज जम्मू रीजन में तैनात किए गए जो 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाकर रखे हुए हैं. एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ कंटिजेंट लगभग 3500 टू 4000 जवान को भी डिप्लॉय किया गया है. राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो और डेल्टा यूनिट्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया है. नाउ थर्ड, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट्स. पहलगाम के आसपास के इलाकों में परमानेंट आर्मी और पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट की योजना बनाई गई है, खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए. मीनवाइल कठुआ में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं जहां एक महिला ने 4 आतंकवादियों को देखने का दावा भी किया है. हाई लेवल मीटिंग्स. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस मिनिस्टर NS अजीत डोभाल और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ उच्च स्तर की बैठक की. मोदी जी ने सेना को पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम दी ताकि वे समय, स्थल और तरीका खुद तय कर सकें. 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पहली बार यूनियन कैबिनेट की बैठक की. इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की दूसरी बैठक भी आज ही हुई जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की गई. फिफ्थ, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स. कश्मीर के कई टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है और बाकी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कठुआ और बांदीपुरा में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस जारी हैं. अब देखिए, जो भी गलतियां हुई उन्हें नजरअंदाज जाहिर सी बात है नहीं किया जा सकता, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी. देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा. और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोकल सिविलियंस ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी हरकत को अंजाम देने में मदद करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए. एंड नाउ इट्स आवर टर्न एज वेल. आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेंगे और अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे. जय हिंद.